हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपके साथ ये बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको हैवी ड्रेसेस पसंद है तो ये ड्रेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये गाइज़ शाही लिबास का आर्टिकल है। एंड ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसे ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ गाइज़ आप देख ही सकते हैं कि टोटली इसकी कुर्ती पर हैंडवर्क दिया गया है, जिस पर हमने नेकलाइन, स्लीव्स और बॉर्डर, टोटली पूरी कुर्ती पर ही हैंडवर्क दिया गया है, जिसे बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। इसी वजह से ये वीडियो लेट हो गई थी। एंड आज मैं आपके साथ इसका फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ मैंने ये 5 मीटर के करीब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये जो आर्टिकल था ये शिफॉन फैब्रिक पर बना हुआ था, लेकिन मैंने इसे ऑर्गेन्जा पर बनाया है। एंड यहाँ गाइस मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट जो आते हैं वो यही आते हैं कि आप फैब्रिक कौन सा यूज़ कर रही हैं, आपने फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है, ये कौन सा फैब्रिक है। तो अब जो यहाँ मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये गाइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है, ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा फैब्रिक है। अब इस पर जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं ड्रॉप शेप में। एंड ये आपको एक लड़ी 25 से 30 रुपए की पड़ेगी। एंड उसके बाद मैंने ये दूसरे वाले क्रिस्टल बीड्स लिए हैं, तो ये भी आपको यही प्राइस में पड़ेंगे, सेम प्राइस में। और ये मैंने जो साइज़ लिया है वो मैंने 4 का लिया है इसका साइज़। अब उसके बाद हम इसमें कुछ मटेरियल्स और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये दबका लिया है, तो इस तरह से आपको लेना है, थोड़ा बारीक वाला। और एक हमने ये नक्शी ली है, तो दो तरह की ये नक्शी और दबका हो गया है। और उसके बाद हमने ये नलकी ली है गोल्डन कलर में, और दबका और नक्शी आपको पर तोले के हिसाब से मिल जाएगी। अब उसके बाद हमने ये पल लिए हैं ड्रॉप शेप में, और उसी के साथ हमने ये स्मॉल साइज़ के पल लिए हैं। एंड दो तरह के मैंने पल लिए हैं। तो ये जो ड्रॉप शेप वाले पल हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद हमने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं, और ये भी आपको तोले के हिसाब से मिल जाएंगे। और उसके साथ हमने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं, तो ये वाले भी आपको तोले के हिसाब से ही मिलेंगे। तो यहाँ हमारे 2 सीक्वेंस हो गए हैं। अब उसके बाद हमने ये बीड्स लिए हैं, ग्लास बीड्स। और ये जो सारा मटेरियल है गाइस, ये आपको काफ़ी इजीली शॉप पर मिल जाएगा, और ये सारा मटेरियल हम इस ड्रेस में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो एम्ब्रॉयडरी के लिए थ्रेड यूज़ करेंगे वो हमने कॉटन थ्रेड ली है, और साथ ही हमने ये आरी की सुई और ये कसब लिया है, जिसे हम नेक लाइन में आउटलाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारा मटेरियल ही हमने यूज़ करना है। अब सारे मटेरियल को साइड करेंगे और कुर्ती की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है लेंथ वाइज। और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो मैंने 12 इंच ली है, और कुर्ती की लेंथ मैंने 46 इंच ली है। आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फैब्रिक को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी लाइन को विजिबल कर लिया है। सबसे पहले हमने इसके नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने ये पेस्टिंग ली है, जिसे हमने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। और नेक विड्थ के लिए यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। अब नेक डीप के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। तो इस तरह से हमने पहले एक बॉक्स शेप में ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद हमने यहाँ बॉक्स शेप को ड्रॉ करने के बाद सेंटर में मार्क करेंगे, और उसके बाद हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ मैंने ये एक लीफ कट की है, जिसे हमने डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच की विड्थ आ रही है, और ओपन करने के बाद इसकी विड्थ जो आएगी वो 2 इंच की आएगी। और लेंथ जो मैंने इसकी ली है वो मैंने 10 इंच की ली है। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे, और बंद वाली साइड हमने आगे की तरफ रखनी है, और इसको ट्रेस कर लेंगे जैसे हमने एज इट इज़ कट किया है। अब ट्रेस करने के बाद इसी में हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो सारे मार्जिन को ऐड करने के बाद अब इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे और कटिंग करेंगे। अब इसकी एक्स्ट्रा बुकरों को कट करने के बाद हमने अंदर वाली बुकरों को भी कट कर लेना है। तो यहाँ जो हमारा नेक है वो प्रॉपर कट हो चुका है। अब इस नेक को हमने अपनी कुर्ती में ट्रेस करना है। तो यहाँ उसके लिए मैंने पहले से ही मार्किंग करके रख ली है मेजरमेंट की। तो आपकी जो मेजरमेंट की मार्किंग है वो आप कर लें। उसके बाद हमने इसको ओपन करना है, और जो लाइन हमने विजिबल करी थी उससे बिल्कुल एडजस्ट करते हुए रखेंगे। अब इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने इसको ट्रेस कर लेना है। तो इसे ट्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पेंसिल का यूज़ किया है। अब यहाँ जो हमारी नेक की ड्रेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं जो मैंने ड्रेसिंग की थी उस पर मैंने तिल्ले का वर्क किया है। तो अगर आपको आरी वर्क आता है तो आप इस तरह से आउटलाइन कर लें तिल्ले की। अब इसके आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये नक्शी ली है,
जिसे मैंने थोड़ा हल्का सा खींच लिया है। आप चाहें तो इसे हल्का सा खींच सकते हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल नेक के स्टार्टिंग से, यानी जहाँ से हमने तिल्ले की आउटलाइन की है वहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्टिंग से रखेंगे नक्शी को। और इस तरह से हमने स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस लगाने हैं। इस तरह से हमने आगे से बिल्कुल पक्का करना है और उसके बाद हमने सुई को आगे की तरफ ले जाना है और 1 बाय 1 करके हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगाने हैं। तो हल्का सा हमने इसको खींचना है और फिर उसके बाद हम स्टिचेस लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिचेस लगाने हैं इस पूरी नक्शी में। तो इसी तरह से गाइस हमने छोटे छोटे स्टिच लगाते हुए इस पूरी नक्शी को पूरे नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। अब नक्शी को पूरा कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये पर्ल लिए हैं और उसी के साथ हमने ये ग्लास बीड्स लिए हैं। तो ये दोनों के हमने वर्क करना है। तो उसके लिए यहाँ हमने स्टार्टिंग से सुई को निकालना है बिल्कुल नक्शी के बराबर में से, और फिर हमने निडल में एक बीड्स, एक पर्ल, फिर अगेन हमने एक बीड्स और एक पर्ल और एक बीड्स लेना है। इस तरह से लेने के बाद हमने इनको सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है और ये लगाने के बाद हमने इनके बीच में से सुई को निकालना है और आगे वाले जो हमने पर्ल और बीड्स लगाए हैं उसमें से सुई को अगेन आगे निकालेंगे। उसके बाद हमने इसमें वही सेम ऐड करना है पर्ल्स और बीड्स, यानी आप 4 से 5 बीड्स या पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। अब इनको लगाने के बाद फिर से हम सुई को आगे की तरफ ले जाएंगे और यही सेम वर्क करेंगे। अब ये पूरा वर्क हमने नक्शी के बराबर में करना है। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने पूरा वर्क कर लिया है इसका पर्ल और बीड्स का। अब इसके आगे का वर्क करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ ये पेंसिल यूज़ की है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने एक छोटी सी लीफ बनानी है इस तरह से, एंड यहाँ आप चाहें तो ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ट्रेसिंग नहीं की है। तो लीफ को बनाने के लिए तो यहाँ हम यूज़ करेंगे दबके का, और दबके को हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। 1 सेंटीमीटर के करीब हमने यहाँ दबके को कट किया है। अब लीफ को बनाने के लिए यहाँ हमने बिल्कुल ये लीफ के बराबर में से सुई को निकालना है ऊपर की तरफ और एक दबके का पीस लेंगे और उसके बाद हमने लीफ की नोक है उसके पास हमने सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। फिर अगेन हमने दूसरी साइड से सुई को निकालना है और एक और दबके का पीस लगाएंगे एंड इस तरह से ये गाइस हमारा एक बेस बन के रेडी होगा। अब इसके बाद हमने इसके बीच में से सुई को निकालना है थोड़ा सा नीचे करते हुए और उसके बाद हम एक और दबके का पीस लगाएंगे जहाँ से हमारी लीफ की बिल्कुल नोक है वहाँ पर। अब ये हमारा पैटर्न तैयार हुआ है। उसके बाद हमने जो बीच में दबके का पीस लगाया है उसके बाद हमने सुई को थोड़ा सा नीचे करते हुए निकालना है और एक एक करके दबके के पीस को लगाते जाएंगे इस तरह से। अब अगेन हम थोड़ा सा नीचे करके सुई को दोबारा से निकालेंगे, उसके बाद एक और दबके का पीस लगाएंगे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने थोड़ा सा नीचे करते हुए दबके के पीस को सुई को निकालना है और एक एक दबके के पीस को लगाते जाना है। तो एक साइड का तो ये हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब यही सेम हमने दूसरी साइड करना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से ये 3 से 4 पीस लगाने हैं। अब इसके बाद ये पूरी लीफ को तैयार करने के बाद इसे और इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैंने ये नक्शी का यूज़ किया है और इसे नक्शी के पीस को छोटा सा कट किया है और बिल्कुल सेंटर में एक नक्शी का पीस लगाएंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। अब इसी के बराबर में से सुई को निकालेंगे और उसके बाद हमने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और उसी के साथ हम यूज़ करेंगे ये फ्लैट सीक्वेंस और उसी के साथ हमने ये बाउल सीक्वेंस। तो एक हमने क्रिस्टल बीड्स लेना है और एक हमने फ्लैट सीक्वेंस, उसके साथ हमने बाउल सीक्वेंस। फिर सुई को आगे की तरफ करते हुए निकालेंगे और ये हमने इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने एक लीफ बनाई है उसके बराबर में हमने क्रिस्टल बीड्स लगाया। अब उसी के बराबर में हम अगेन से लीफ बनाएंगे, फिर हमने वही क्रिस्टल बीड्स लगाना है। इसी तरह से रिपीट करेंगे और ये पूरा रेडी कर लेंगे। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि टोटली पूरा नेक लाइन का वर्क करने के बाद ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम इसका आगे का वर्क करेंगे। तो यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में नक्शी लगाई है अब इसी नक्शी को हमने अगेन आगे की तरफ लगाना है दोबारा से, जैसे हमने पहले लगाई थी। तो यहाँ ये नक्शी लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप चाहें तो कोई सीक्वेंस का वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको एज इट इज़ सेम ही बनाया है। अब इसके आगे का वर्क करने के लिए यहाँ मैंने ये पर्ल लिए हैं, उसके साथ हम यूज़ करेंगे ये फ्लैट सीक्वेंस। तो अब नक्शी के बराबर में से सुई को निकालेंगे और एक हमने निडल में पर्ल और सीक्वेंस लेना है और इन दोनों को हमने ऊपर की तरफ करते हुए लगाना है। अब इसी के बराबर में से सुई को दोबारा से निकालेंगे, फिर हमने एक पर्ल और सीक्वेंस अगेन लगाना है नीचे की तरफ से। अब इन दोनों पर्ल्स के बीच में से सुई को निकालेंगे और उसके लिए यहाँ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और उसी के साथ हम यूज़ करेंगे ये ग्लास बीड्स और उसी के साथ हमने अगेन सीक्वेंस। तो यहाँ मैंने निडल में एक क्रिस्टल बीड्स और एक सीक्वेंस लिया है और उसको सीधा करते हुए लगाएंगे इस तरह से।
अब ये हमारा एक पंच बन के रेडी हुआ है। उसके बाद हम गाइस इसके बराबर में एक और लीफ बनाएंगे। जो हमने पहले लीफ बनाई थी वो हमारी अलग लीफ थी, ये हमने थोड़ी लंबी करके बनानी है और उसके लिए हमने बिल्कुल लीफ के बीच में से सुई को निकालना है। और इस तरह से मैंने दबके के पीस को रिपीट कट किया है, 1 सेंटीमीटर से थोड़े से बड़े कट किए हैं और इस तरह से बीच में एक दबके का पीस लगाएंगे। अब इसके बराबर में से सुई को निकालेंगे और एक दबके के पीस को हमने थोड़ा तिरछा करते हुए लगाना है इस तरह से। फिर अगेन हमने थोड़ा सा जो तिरछा करके लगाया है उसके ऊपर से थोड़ा सा सुई को निकालेंगे और फिर हमने एक और दबके का पीस थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए लगाना है। इसी तरह से एक और लगाएंगे, 3 से 4 हमने दबके के पीस थोड़े टेढ़े करते हुए लगाने हैं। तो अगर आप इस तरह से ये पत्ती बनाएंगे दबके की तो ये थोड़ी सी उठी उठी सी नज़र आएगी जो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब उसके बाद हमने पत्ती के नीचे से सुई को निकालना है। अब उसके बाद मैंने यहाँ ये नलकी ली है और उसी के साथ हमने ये ग्लास बीड्स लिए हैं। तो सुई में हमने एक नलकी लेनी है और एक ग्लास बीड और एक सीक्वेंस, तो इन तीनों को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए लगाना है इस तरह से। फिर अगेन हमने वही बराबर में से सुई को निकालेंगे दोबारा से इसी के और एक और ट्यूब बीड्स और ग्लास और सीक्वेंस को लगाएंगे। फिर हमने जो पत्ती बनाई है उसके नीचे से सुई को दोबारा से निकालेंगे और उसके साथ हमने ये ग्लास बीड्स लिए हैं और उसी के साथ हमने ये क्रिस्टल बीड्स यूज़ करने हैं और फिर से हमने सीक्वेंस वही वाले जो अभी यूज़ किए हैं। तो अब उसके बाद हमने सुई में एक ग्लास बीड्स, एक क्रिस्टल बीड्स और एक और हमने ग्लास बीड और फिर सीक्वेंस। अब इन तीनों को हम पत्ती के बराबर में थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाएंगे। ऐसे ही हमने इसके बराबर में एक और ग्लास बीड्स और क्रिस्टल बीड्स और सीक्वेंस को लगाएंगे। उसके बाद यही सेम वर्क हमने आगे करना है। एक हमने आगे वाला पंच रेडी करना है, फिर उसके बराबर में पत्ती वाला पंच रेडी करेंगे। इसी तरह से हम रिपीट करते हुए इसको पूरे नेक लाइन को कवर कर लेंगे इसी वर्क से। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक का वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आगे का वर्क करेंगे। तो नेक को रेडी करने के बाद हमने इसको फैब्रिक को फ्रेम से निकाल लेना है और उसके बाद मैंने इसमें पूरी कुर्ती में इस तरह से छोटे छोटे से मार्क किए हैं दूरी पर। तो जो हमने फर्स्ट मार्क किया है अपना दामन की साइड से, तो जो मैंने दामन की तरफ से लेंथ ली है फर्स्ट मार्क की वो मैंने 7.5 इंच की ली है। मैंने दूसरे मार्क की विद ली है यानी चौड़ाई पर जो हमने लगाया है वो हमने 6.5 इंच की दूरी पर लगाया है। इसी तरह से हमने एक लाइन में 3 मार्क किए हैं और ऊपर की तरफ 2। अब इसी तरह से हमने ये सारी मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को फ्रेम में सेट कर दिया है और जो मैंने मार्क किया था वहाँ से हम सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे और इसकी एक बूटी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और क्रिस्टल बीड्स को हम खाली लगाएंगे इस तरह से। अब क्रिस्टल बीड्स को लगाने के बाद हमने इसके ऊपर से सुई को अगेन ऊपर निकालना है इस तरह से और उसके बाद हमने ये कट बीड्स लिए हैं और कट बीड्स को लेने के बाद उसी के साथ हम सीक्वेंस लेंगे। अब उसके बाद हमने सुई में 2 कट बीड्स और एक सीक्वेंस लेना है और इस तरह से एक स्टिच से हमने बिल्कुल सीधा करते हुए सीक्वेंस और कट बीड्स को लगाएंगे क्रिस्टल बीड्स के ऊपर। अब इसी के बराबर में हमने सुई को निकालना है और उसके बाद हमने एक कट बीड्स और एक सीक्वेंस लेना है, इस तरह थोड़ा तिरछा करते हुए लगाएंगे। फिर अगेन उसके बराबर में सुई निकालेंगे, फिर एक कट बीड्स और एक सीक्वेंस लगाएंगे। फिर दोबारा से हमने सुई को नीचे की तरफ निकालना है कट बीड्स के क्रिस्टल बीड्स के साइड से। तो 1 बाय 1 करके इसी तरह से हमने क्रिस्टल बीड्स को कवर कर लेना है सीक्वेंस से। अब हमने क्रिस्टल बीड्स के नीचे से सुई को निकालना है और उसके बाद हमने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ हम ये कट बीड्स लेंगे। तो अब नीडल में हमने एक प्लेटेड सीक्वेंस और 2 कट बीड्स लेने हैं और इस तरह से हमने थोड़ा सा बिल्कुल सीधा करते हुए लगाएंगे क्रिस्टल बीड्स के नीचे। तो आगे वाला जो प्लेटेड सीक्वेंस का होल है उसमें से सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे एंड इस तरह से गाइज ये हमारी एक पूरी बूटी बन के रेडी है। अब ये जो हमने बूटी बनाई है इनका जो सीक्वेंस लगाए हैं गाइज ये हमने नेक की तरफ को रखना है और जो ये प्लेटेड सीक्वेंस है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है दामन की साइड। एंड यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पूरी कुर्ती में इस तरह से बूटियाँ डाल ली हैं और उसके बाद मैंने इसी कुर्ती में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ये स्टोन वर्क किया है और साथ ही में ये पर्ल्स वर्क किया है। तो ये जो स्टोन आप देख रहे हैं ये मैंने सब रोज़ के स्टोन लिए हैं जो आपको एक पैकेट 150 का पड़ जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके स्टोन लगाए हैं और उसी के साथ हमने ये पर्ल्स लगाए हैं। अब कुर्ती को पूरी कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है वो कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को कट करने के बाद इसकी लाइनिंग को कट करेंगे और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ ये साटिन फैब्रिक यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइनिंग को कट करने के बाद हमने पिन से सिक्योर कर लिया है लाइनिंग को और उसी के साथ मैंने नेक को भी रेडी कर लिया था और नेक को हमने अब अपने जो एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है उस पर स्टिच करेंगे।
अब फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करने के बाद साथ ही साथ गाइज मैंने यहाँ इसके बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया था। अब बैक पार्ट को हमने राइट साइड से मिलाते हुए रखना है। दोनों ही पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और रखने के बाद इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे और साथ ही साथ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। एंड यहाँ गाइज हमने अपनी कुर्ती को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं गाइज, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, इसी वजह से मैंने दामन और स्लीव्स की जो एम्ब्रॉयडरी है वो इस वीडियो में नहीं डाली है। अब इसके आगे का जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।